बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ और मैं अपना छोटा सा इंटरव्यू करवाना चाहता हूँ। माय नेम इज़ लियाकत अली, फॉरएवर बिजनेस ओनर। मैंने अभी तकरीबन कुछ 7-8 माह हुए हैं फॉरएवर को ज्वाइन किया। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है शाम सरवर साहब की एक बनाई गई वीडियो है जो 3 दिन पहले उन्होंने बनाई है सरवर साहब ने। वैसे उनके पास एक्सपर्टीज माशाल्लाह बहुत सारी हैं, लेकिन चूँकि अभी हम उनके रेलिवेंट बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको छोटा सा उनका तारुफ किया। तो मुझ जैसा नाचीज़ बंदा जिसके पास थोड़ा सा इल्म है, वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनको इसका जवाब कर रहा हूँ, बल्कि उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। और साथ अपने नाज़रीन को भी मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने वीडियो बनाई है उसकी हर लाइन या हर जुमले के बजाय मैं उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आपको बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फॉरएवर क्या चीज़ है और उसके बारे जो फैलाई जा रही बात है वो हकीकत क्या है उसकी। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो आप उसके बारे ज़्यादा जानते हैं, बजाय इसकी कि जो बंदे सुनते हैं और आगे बंदे को किसी दूसरे बंदे को वो बात पहुंचाते हैं। तो इस तरह सुनी सुनाई बात अगर हम वैसे भी एक एक्सपेरिमेंट भी करें, एक के कान में बताएंगे तो दूसरे के कान में जाती है या तीसरे के कान में जाती है, चौथे के कान में जाती है, वो सुनी सुनाई बात अपनी असली जो हालत है वो वैसे ही बदल खो जाती है। जो उसकी इफ़ादत है वो खो जाती है, वो असल बात नहीं रहती। तो इसलिए मैं गुज़ारिश करूँगा, अगर कोई बंदा फॉरएवर के बारे कोई भी वीडियो बनाता है या कोई भी ऐसी बात करता है तो पहले वो खुद आके फॉरएवर के सिस्टम को समझ लिया करे, फिर उसके मुताबिक वो बात करे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फॉरएवर के स्कैम के नाम से जो एक वीडियो बनाई गई है श्याम सरवर साहब ने, उन्होंने लिखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आ स्कैम। साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि MLM पैरामिड स्कीम एक्सप्लेन। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं खुद शाम सरवर साहब का बहुत फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने हमारी आवाम के लिए, हमारे इन लोगों के लिए बहुत भलाई की बातें बताई हैं और उन्होंने उनको अपना रोज़गार करने के लिए बहुत तलकीन की है, उसमें उनकी मदद की है। इवन कि अब भी वो अपनी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो चलते हैं अभी हम अपनी वीडियो की तरफ, जिस पे हम आज बात करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़े से थोड़े टाइम में समेटूँ, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर उन्होंने 8 से 9 मिनट की वीडियो बनाई है तो उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो उससे ज़ाहिर बात है टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हौसले से बैठे रहिएगा और हर चीज़ को, हर नुक्ते को समझने की कोशिश करिएगा। और एंड पे मैं आपको ये चीज़ें जो आपको बताऊँगा, अभी मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा उनकी जो वीडियो के मुताबिक, तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रूफ भी इसके मुहैया करूँगा। क्योंकि अगर हम कोई भी बात करते हैं तो उसका अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम उसको समझे वो अथेंटिक नहीं मानी जाएगी। अगर हशाम सरवर साहब ने अगर कोई ऐसी बातें हमें बताई हैं तो मैं उनके रिस्पॉन्स में जो कुछ बताना चाहूँगा आपको प्रूफ के साथ इंशाल्लाह। पहले मैं आपको पूरा सब्जेक्ट है वो जो क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आपको जो अटैचमेंट्स के तौर पे समझ लें, आपको कुछ प्रूफ देना चाहूँगा जो यहाँ पे मैं डिस्कस भी करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो में उन्होंने कहा कि फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट ने कमेंट्स में एक पोस्ट की कि फॉरएवर की वजह से मैंने बहुत सारा सरमाया हासिल किया। तो दीगर लोगों ने जो कि फ्रीलांसिंग के ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसकी मुखालफत भी की। जब ये बात पहुंची शाम साहब के पास तो उन्होंने उनकी सरजनिश भी की और इवन के उन्होंने उनकी उस पोस्ट को डिलीट भी करवा दिया। ठीक है। अच्छा, फिर साथ ही ये भी उन्होंने वहाँ पे बताया कि मैं आपको इसके बारे में पूरी वीडियो बना के दूँगा। तो वो उन्होंने बना दी। अब वो जो वीडियो बनाई है उसी के रिस्पॉन्स में ही हम ये बात कर रहे हैं। अब आप सब देखें कि फॉरएवर बिजनेस ओनर को टेक्निकली डिस्कस करने के बजाय अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया उन्होंने और उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। अगर वो उनके स्टूडेंट्स में थे, उनके शागिर्द में थे, तो उनको बड़ी अच्छी से वो एजुकेट करते, उनको उसकी रीज़न बताते, उनको कोई प्रूफ देते, फिर कहते कि ये स्कैम है या ये काम नहीं करना चाहिए या कोई ऐसी जो धोखेधड़ी वाली वो स्कीम है, तो फिर वो समझ जाते, तो वो ज़्यादा असर करती। बजाय इसके कि हम उसको फिज़िकली उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो हमने जो दिमाग में था उसको नहीं मिटा सकते, या जो दिल में उसके जो बैठ गई बात वो नहीं निकल सकती। ये बात हम किसी को अगर प्रूफ के साथ करते तो वो ज़्यादा अच्छी रहती, क्योंकि इसकी हकीकत थी ही नहीं।
तो प्रूफ होता क्या है। अब मैं वही बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि हम कोई भी अगर बात करते हैं तो हमारे पास उसकी पहले अथेंटिक रीज़न होनी चाहिए, प्रॉपर उसका कोई प्रूफ होना चाहिए जिसको हम दिखाएं तो अगला बंदा समझ भी जाए, उस पर और अमल भी करेगा। अच्छा, तो फिर मैं आगे आपको ये बताना चाहूँ कि जो फ्रीलांस अपना सॉरी फॉरएवर जो है, ये बिजनेस स्टार्टअप से पहले हर बंदे को एजुकेट ही करती है, ना कि वो उसको सिर्फ शब्द भाग दिखाती है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उससे पहले वो आपको पूरी ब्रीफिंग देती है, उसके फ़वाइद बताती है। उसके लिए आपको मिनिमम 1 वीक चाहिए होता है बिजनेस स्टार्टअप के लिए, जिसमें आपको सारी चीज़ जो बिजनेस प्लान है वो डिस्कस किया जाता है। उसमें कंपनी प्रोफाइल डिस्कस की जाती है बारीकी तक, और उसके जो हमारा अपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, ये इसमें नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, और फिर आप फॉर एवर ही क्यों ज्वाइन करें। फिर फॉर एवर का जो प्लान होता है वो डिस्कस किया जाता है। जब मार्केटिंग प्लान डिस्कस किया जाता है तो उस वक्त भी अभी तक आपसे कोई फीस नहीं ली गई, आपको ट्रेनिंग दी गई फ्री में, आपकी कंपनी की आईडी लगी जो कि वो भी फ्री में। अब आप बताएं, अगर कोई स्कैम करना होता तो आपसे क्यों ना वो कहते हमें भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, हमें को 5,000 रुपये दे दो, कोई 10,000 रुपये दो, हम आपका बैच चला रहे हैं। फिर आपकी कंपनी आईडी लगवाने के बहाने भी आपसे पैसे ले लेती, जबकि ऐसा करती हैं कंपनियां। और फेरावर के हाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो चलते हैं आगे। आपने ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिए, पूरा 1 वीक ले लिया, आपको हर चीज़ क्लियर कर दी, आपने अपने जो क्वेश्चन करने थे वो भी हो गए, उनके आंसर आए, आपकी क्लैरिटी होगी। अब आ गई बात ज्वाइनिंग की। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताएं कि आपको अगर हम कहें कि भाई आपको हमने ट्रेनिंग करवाई है, आपकी हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, आपकी फ्री में करवाया सारा कुछ, अब आप हमें इतने पैसे दें और ज्वाइनिंग करें। हमें कभी कोई ये या हमारी कंपनी की तरफ से या हमारे किसी बंदे की तरफ से कोई ऐसा कहा जाए, अब आप अगर ज्वाइन नहीं करते तो हम आपके ऊपर कोई ऐसा एक्शन लेंगे, नहीं है ऐसा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जब तक आप खुद ज्वाइन नहीं करेंगे तो कौन ज्वाइन आपको करवा सकता है ज़बरदस्ती। अगर कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है उसके वो बेनिफिट्स देखता है, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखता है, और ये भी देखता है कि मैं अगर 1 स्टेप लेता हूँ तो पूरी लाइफ मेरी कैसे बन जाएगी, फिर ही कोई ज्वाइन करता है ना। तो अगर हम यही कहें कि जी आपको हम ज्वाइन करवाएंगे ज़रूरी, ऐसा होता नहीं है। आप उसको एजुकेट करें, अगर किसी को मना करना है तो भी उसको प्रूफ दें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि उन्होंने जो दीगर फ्लॉप होने वाली कंपनियों के बारे में डिस्कस किया कि बी4यू और पाई, वो क्या उनको अब हम फॉरएवर से मुआवजा करें, ये बनता ही नहीं है। तो उनकी फॉरएवर के साथ डिस्कशन करना टाइम बनता ही नहीं है। उनका एक सिस्टम ही ऐसा था जिसकी वजह से वो फ्लॉप हुई हैं। ना वो कितने हलाल तरीके से वो काम कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, कहाँ कर रही थी, और वो आपका उसमें लेन देन आपके पास हाथ में कोई प्रोडक्ट्स नहीं आ रही थी, ना कोई उनका वजूद था। तो ऐसे में ये फ्लॉप ही होनी है स्कीम, और क्या होना है। अगर आपको अच्छी स्कीमें चाहिए तो हम आपको लेके चलते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आपको सिस्टम के बारे में थोड़ा सा गुजारिश करना चाहेंगे फॉरवर्ड के बारे में। आपको ये तो अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा जो हमने आपको बताया है कि अब इनका मुवाजना ऐसी बोगस कंपनियों के साथ नहीं किया जा सकता, जिसका सिस्टम भी आपको बताया कि समझने के लिए मिनिमम आपको 1 वीक चाहिए होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम हिशाम साहब की अगली बात की तरफ चलते हैं, जो उन्होंने कहा है, खुद कहा पहले कि ये इलीगल नहीं है। जब उन्होंने ये खुद एग्री कर लिया है कि ये इलीगल नहीं है, तो फिर पीछे स्कैम करने का जवाब बनता ही नहीं है। इसको इधर समेटते हैं। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा कि ऐसी स्कीमें पोंजी होती हैं। अब पोंजी स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। पोंजी स्कीम उसको कहते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट का लेन देन नहीं होता। आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ तो पैसे देते जाएं और अपने डाउन लाइन में मेंबर बनाते जाएं, वो भी पैसे देते जाएंगे। अब वो जो डाउन लाइन वाले देते हैं वो अप लाइन को फ़ायदा होता है, अप लाइन वाला उसके ऊपर अपन लाइन को देता है, उसको भी फ़ायदा होता है। पैसे ही वो नीचे वाले से जो मिलते हैं आगे ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और कहा क्या जाता है कि आप पैसे दें, इतने इतने इन्वेस्ट करें, हम आपको डबल कर देते हैं। वो डबल कैसे करेंगे, नीचे वाला आता है एक दफ़ा आता है वो दे देता है, जब दूसरी दफ़ा उसको कोई ज्वाइन करता है फिर ऊपर वाले को आते हैं, समझे उसके वो पूरे हो गए, जब थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आता है वो उसके डबल होना चाहिए। तो ये इनकी ये है एक स्कीम जो कि किसी भी तरीके से ना हलाल बनती है ना कोई ये जायज़ बनती है, ये सारा फ्रॉड होता है। जब काफ़ी सारे अमाउंट इकट्ठी होती है तो वो स्कीम निकलती है, अपना बोरिया बिस्तर लपेट के और निकल जाती है। तो ये पोंजी स्कीमों का ऐसा ऐसे कामों से क्या वास्ता जो कि लोग जानते ही नहीं होंगे। इसको दूसरे लफ्ज़ों में आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ, इसको कहते हैं डबल शा गेम, कि पैसे जमा कराएं हम आपको डबल कर देते हैं। ये भी क्लोज हो गया।
फिर उन्होंने पैरामिड स्कीम के बारे में बात की। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामिड स्कीम भी इस पोंजी स्कीम से ही मिलती होती है। उनका भी मकसद आगे इसी तरह मेंबर बनाने और उन्हीं की जो इनकम है आगे डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, और फिर उनमें जो ऊपर वाले ऊपर ही रहते हैं इन स्कीमों में, नीचे वाले नीचे ही रहेंगे। जो नीचे से शुरू होते आ रहे होते हैं उनका लॉस होता है, ऊपर वाले जो समेटते जब कंपनी निकलना होता है उनको फायदा आ चुका था वो निकल गए होते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो ऐसी स्कीमें होती हैं, हालांकि उन्होंने ये इसके अपोजिट कहा है जो मेरे नॉलेज में था। उन्होंने कहा जी या तो आपको प्रोडक्ट्स उन पे काम करना पड़ता है या फिर आपको सर्विसेज देना पड़ती हैं। तो ऐसा दुनिया में कौन सा काम है अगर आप प्रोडक्ट्स सेल नहीं करते या सर्विसेज नहीं देते तो आपको इनकम आ जाए, ठीक है। अगर आप कहें कि ये डाउनलाइन में जब तक आपके बंदे नहीं लगते, मेंबर नहीं लगते, तो आपकी इनकम नहीं आएगी। तो मीन के आपके प्रोडक्ट जब तक सेल आगे नहीं होगी तो आपको इनकम नहीं आएगी। या आप उनको सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, आके वो आगे करते हैं तो आपको इनकम आ रही होती है उसके इवज में। तो इसमें गलत क्या है सर? हर बंदा अकेडमी बना के बैठा, वो लोगों को एजुकेट करता है, कोई ना किसी स्किल्स के बारे में उनको बताता है, तो वो अपनी सर्विस के पैसे ले रहा होता है। और इसी तरह अगर आप कोई दुकानदार देख लें, कोई भी सेलमैन देख लें, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर देख लें, वो भी अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है तो आगे उसको कुछ इनकम आ रही होती है। अब अगर कहा जाए कि जब तक वो आपके डाउनलाइन में नहीं लगेगा तो आपकी इनकम नहीं होगी, तो ठीक है। हर बंदा, जो बिजनेसमैन है ऐसे ही होता है इसके साथ। अगर आप देखते हैं कि आपने अगर कोई आपको कोई कस्टमर नहीं मिलता, आपको कोई सीखने वाला नहीं मिलता, आपको कोई खरीदार नहीं मिलता, तो ये तो उर्फ आम में कहा जाता है। कोई भी दुकानदार हो या कोई ऐसी सर्विसेज देने वाले ऑफिस हों या ऑफिसर हों, वो कहते हैं कि ये हमारी तो हवाई रोजी है। तो जैसा कि यही सरवर शाम साहब भी फरमा रहे हैं, ठीक है भाई, हमारी रोजी है, जब आएगा कोई तो मिल जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगी। तो भाई बिजनेस में होता ही ऐसा है, इसमें कौन सा फिक्स होता है, हमने तो जॉब तो कर नहीं रहे थे। चलें हम नेक्स्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा, अब आते हैं कि वो शाम साहब फॉरएवर को ड्रामा शो करने के लिए इनकी प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं जिनका कोई खरीदार नहीं होता। अब इस तरफ आ जाते हैं कि महंगी क्यों होती हैं। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं जो सस्ते नहीं हैं, जबकि काम करने के लिए जो काम हम महंगे ब्रांड से ले रहे होते हैं वो कम प्राइस वाले भी ब्रांड भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कुछ खसूसियात होती हैं तो ही लोग उस पर पैसा लगाते हैं। अगर एक बंदा 30 से 40 हज़ार रुपए वाले मोबाइल से काम ले सकता है तो वो महंगे और ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन पे क्यों पैसे लगाता है? अब सरवर साहब, हशाम साहब, उन पर भी बात कीजिएगा कि भैया तो पाकिस्तान में इतने महंगे हैं और पाकिस्तान में इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो सर अब अगर बात करें तो बहुत सारी और भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका मैं थोड़ा सा आपको नाम भी बता दूंगा थोड़े से। अगर आप उन पर भी थोड़ी सी वीडियोस बना दें और उनका भी उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे दें, ये इतनी महंगी प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान में तो होती नहीं है, तो ठीक है। फॉरएवर भी मामूली प्रोडक्ट नहीं है, इसका भी ऑर्डर देना पड़ता है, ऑर्डर दे के मंगवाई जाती हैं। ये हर अरे गहरे के पास नहीं होती हैं, ये इतने हल्की प्रोडक्ट्स ना करनी सर आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। जो ब्रांड होता है वो हर किसी की पहुंच में नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, अब अगर आप देखें कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह, इसकी वजह क्वालिटी भी होती है। जिसको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसको सर्टिफाइड डॉक्टर रखे होते हैं, ठीक है। अब उन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड जो मिले हैं, तो क्या वो नाकस होने की वजह से मिल गए? उन्होंने अपनी क्वालिटी की बिना पे अवार्ड हासिल किए हैं, इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। असल में हम इनके बारे में जानते नहीं होते, जिस तरह हमने किसी से सुना और आगे उसको हमने फैला दिया, जबकि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि सुनी सुनाई बातें आगे फैलाएं, जब तक कि उसकी हम खुद तस्दीक न कर लें। अगर हमें उनके प्रोडक्ट से नाकस होने की वजह ऐसी है तो हमारे सामने रखी जाए, कहीं को उसकी कंप्लेन आई हो या तो उसका कुछ साइड इफेक्ट हुआ हो, या ये कहा जाए कि वो नाकस प्रोडक्ट्स हैं तो अब उनको इंटरनेशनल अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। कैसी हैरानगी वाली बात है, अपोजिट है ना ये सारी बातें। अच्छा चलें, अब मैं आपको एक और तरीके से भी समझाना चाहता हूँ कि क्या ये फॉरएवर प्रोडक्ट्स सिर्फ पाकिस्तान में ही सेल हो रही हैं। आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि फॉरएवर इस वक्त अगर आप गूगल करें तो 164 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है। आप गूगल पे खुद जाकर देख लें, हाउ मैनी कंट्रीज डज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन 2021। इसके अलावा भी सब कुछ आप गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं, जो कि वीडियो के आखिर में आपको मैं कुछ स्क्रीन पे शेयर करूंगा, वो लाइनें आप देख लीजिएगा और खुद गूगल पे जाकर सर्च कर। बात हो रही थी कि कंपनी अगर 164 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है तो आपको अब ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इन 164 कंट्रीज़ में कौन कौन से मुल्क आते हैं, कंट्रीज आते हैं। इसमें यूरोप आता है,
अफ्रीका आता है, एशिया आता है, अब इसमें रशिया भी आ रहा है, अब इसमें सॉरी अमेरिका खुद भी आ रहा है, इसमें बहुत सारे हमारे जो गल्फ कंट्रीज भी आ रहे हैं, इसमें यूके आ रहा है, इसमें मलेशिया आ रहा है, इसमें चीन आ रहा है। अगर आप देखें तो क्या ख्याल है, उन ममालिक में कोई भी प्रोडक्ट्स को चेक करने वाला नहीं है। गवर्नमेंट किसी की भी ऐसी नहीं है जो उन प्रोडक्ट्स को चेक करे, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या क्या ये हमारे ह्यूमन लॉस का बायस तो नहीं बनेगी, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं फैलाएंगी। क्या कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको ये गई और उन्होंने सर्च किया हो और वहाँ उनको कोई कंप्लेन मिली हो इसकी? क्या उनके नॉलेज में नहीं है प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं? अगर उनको ये सारा कुछ ठीक है, पता चल गया है, अगर उन्होंने अप्रूव की हैं तो वो चल रही है। फिर भी हम अगर कहें कि ये नाकस हैं या महंगे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल करने वाली कोई टीम नहीं होगी किसी भी मुल्क में? जबकि ये तो पाकिस्तान भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी माशाल्लाह ऐसा कॉन्सेप्ट पैदा होता जा रहा है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है कि क्वालिटी पे बात की जा रही होती है, प्राइस कंट्रोल पे जाके काफ़ी सारी टीमें काम कर रही हैं। तो वो अलग बात है कि माफिया अपना एक अलग तरीके से कोई हथकंडे चलाता रहता है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट्स की बात करें तो जिसकी जो कोशिश होती है, जहाँ तक अप्रोच होती है, जिस हद तक होती है वो करती है। अगर कोई कंप्लेन करे तो उसका भी एक्शन लिया जाता है। अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्रीज में इनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है सेहत के हवाले से। ठीक है, चलें, इस पे भी हम आपको बताया कि कंपनीज को जो लिस्ट है जहाँ जहाँ पे इनके ऑफिस हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूँगा एंड पे वीडियो के। वो आप देख लीजिएगा कितने कंट्रीज हैं और उनके कितने ऑफिस हैं, एक एक कंट्री में भी ज़्यादा ज़्यादा एक से ज़्यादा भी। ठीक है, आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको कुछ गलत तो नहीं कह रहा। ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा। अच्छा, चलें, बात हो रही थी कि ये प्रोडक्ट्स महंगी हैं और कहाँ कहाँ से होके आती हैं। तो ऐसे में आपको कुछ और भी मैं बताना चाहूँगा कि हशाम साहब ने उनके मुताबिक ये नाकस होती हैं, तो क्या इन प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं नज़र आया? हाँ, अगर नज़र आया है तो कोई कंप्लेन हुई है तो उसका कोई अजाला कैसे होगा? काइंडली वो भी हमारे साथ शेयर किया जाए, ताकि आपकी बात को हम भी थोड़ा सा सीरियस लें और हम आइंदा इससे मुहतात रहें। ठीक है, चलें आगे चलते हैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को लेते हुए कि मार्केट में अगर देखा जाए तो हर किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं और हर किस्म के अपने अपने उनके रेट्स होते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर तालीमी इदारे देख लें, उनके अपने अपने रेट्स हैं कि मैंने इतनी फीस लेनी है, इतने सेमेस्टर की लेनी है, इतनी क्लास की लेनी है, ये। ठीक है, उनकी अपने अपने कोई पॉलिसीज होती हैं। इसी तरह मेडिकल में चले जाएँ, मेडिकल में भी आपको ये चीज़ें नजर आएंगी कि उनके जो रेट्स हैं अपनी मेडिसिन के हवाले से, उनके हिफाजत के हवाले से वो अप्रूवल भी लेते हैं, उनके वो रेट भी फिक्स करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए तो हमें अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे कभी कोई मौका बनता है कि हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर से बात बढ़ जाती है, कोई ज़्यादा सीवियरिटी हो गई है, कोई ऐसी बीमारी है, डिसीज़ है, जिसकी वजह से हमें किसी बाहर वाले यूरोपियन कंट्री या दीगर ममालिक के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ता है, तो फिर हम उनको उनकी खदमात हासिल करते हैं, जिसके एवज हम उनको पैसे भी पे करते हैं। अब उनका रेट देखें कहाँ पहुँच गया है। अब हम अगर कहें कि ये बहुत कॉस्टली है डॉक्टर, ये तो हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर हैं ये तो इतनी फीस नहीं लेते। डॉक्टर्स भी आपको पता है कि अलग अलग अपनी अपनी फीस है। वो क्या है, उनकी अपनी क्वालिटी की बिना पे, उनके अपने स्किल्स की बिना पे है। तो इसको मैं नहीं समझता कि हम कंपैरिजन करें कि ये चीज़ इतने की जहाँ पे मिल सकती है तो ये इतने की क्यों मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आएँ, टाइम दें, थोड़ा इसमें समझें, फिर हम बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आपको पता है कि कुछ हमारे पाकिस्तान में ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं जो बनती भी नहीं हैं और आम मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, जैसा कि शाह साहब भी कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। तो पाकिस्तान में फॉरएवर के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको उधर भी थोड़ी दिलवाना चाह रहा हूँ। उसमें आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लें, हेल्थ के प्रोडक्ट्स लगा लें, इवन कि आप कार्स में लगा लें। बहुत सारी ऐसी महंगी किस्म की कारें हैं जो पाकिस्तान में नहीं होती, मार्केट में आम अवेलेबल, या फिर दूसरी ऐसी प्रोडक्ट्स जो स्किन केयर के लिए होती हैं, आपको ऑर्डर देना पड़ता है, आपको मिल जाती है। आपको कॉस्ट तो पड़ेगी, ज़ाहिर बात है, अब इतनी आम मार्केट में तो नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह फॉरएवर भी अगर आप ऑर्डर देते हैं, आपको मिलती है, तो महंगी होती है, तो इसमें मज़ायका क्या है? अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप बार बार क्यों मंगवाएंगे? जो यूज़ कर चुके हैं, अगर वो क्वालिटी की बिना पे दोबारा उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। मैं आपको कुछ ब्रांड बताना चाह रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो उस पर आपको जाकर सर्च भी करना हो तो कर लेना। हुदा ब्यूटी, मैक, लोइस, कैल्विन क्लीन, विक्टोरिया, एप्पल फोन,
और लैपटॉप्स आपको इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक एप्पल प्रो मैक्स जो है इस वक्त 2,93,199 रुपये का आज की प्राइस मैंने गूगल सर्च की तो मिला है। अब आप देख लें, मैं जिस मोबाइल पे बैठे इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ 33,000 का जस्ट मैंने लिया है। और इसकी मेमोरी वही बात जो हमारी रिक्वायरमेंट अलहमदिल्ला 128 और 8 ये वो है सर, ठीक है ना। अब उसकी भी मेमोरी देख लीजिएगा, इसकी भी देख लीजिएगा। हम जो काम इससे ले रहे हैं लेकिन वही काम वो उससे भी लेते हैं, तो उसके अंदर कोई और खासियत भी होगी ना, जिसकी वजह से हम इतने इतने पैसे लोगों को देखते हैं वो भर रहे होते हैं। ठीक है, तो शाह साहब हमें इस पर भी थोड़ा तवज्जो करना चाहिए कि लोग इतने महंगे फ़ोन क्यों लेते हैं जबकि सस्ते फ़ोन यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलें आगे चलते हैं। गाड़ियों की बात करें तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं, थोड़े से नाम बता देता हूँ। एस्टन मार्टिन, रोल्स रॉयस, ठीक है, मर्सिडीज़ है, फरारी है, BMW है, ठीक है। हर वक्त नहीं है, आप सर्च करें, गूगल पे जाएं या जो भी कुछ देखना जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी ऑर्डर करें, आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान में बैठे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो यार मसला अगर पैसे ज़्यादा है तो जिसने अपने यहाँ को तस्कीन देनी है ना वो पैसे भरता है, या जो समझता है कि इसकी ये फ़ायदियत है, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से उसने लेनी है तो वो लेता है। ठीक है, हर एक कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास में होता है। अगर कोई है तो वो अपनी है इस्तात के मुताबिक ले लेता है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, अगर कोई क्वालिटी होती है तो उसकी प्राइस भी होती है। चलें अब आगे चलते हैं। बहुत सी ऐसी मिसालें अगर हम देना चाहें तो महंगा होने की वजूहत हमें नज़र आ सकती हैं, आपको भी पता है माशाल्लाह। अब आपको मैं थोड़ा सा फॉरेवर के बारे में मज़ीद बताना चाहूँगा कि इसमें आप कहते हैं कि प्रोडक्ट्स का जो आमदन होती है वो खुद भी मिलती है, उसको कमीशन और आगे भी मिलती है, आगे भी मिलती है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये ऐसा फ़ायदा उठाने की वजह क्या है, कैसे उठाया जा सकता है, क्यों उठाया जा रहा है, जबकि ये फ़ायदा हमें जो कलेक्ट कहाँ से हो रहा होता है। अब आपको पता है कि जब मार्केट में कोई चीज़ सेल होने के लिए आती है तो पहले कहाँ से शुरू होती है, मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरर से निकलती है तो वो आगे जो कंट्री का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास आती है। फिर जोनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जोनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर सिटी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, शॉपकीपर के पास आती है, फिर जाके एंड कस्टमर को मिलती है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं, माशाल्लाह नाज़रीन भी समझते हैं इस बात को, कि जो प्रोडक्ट्स वहाँ से चली है, एक जो ऑनर से जहाँ से उसकी प्रोडक्शन हुई है और एंड कस्टमर ने खरीदी है, यहाँ तक आते आते क्या ख्याल है पीछे किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया होगा? सबने उठाया होगा ना। अगर हम कहते हैं कि वो ये उठाया ज़रूर है लेकिन फिर भी सस्ती है, उससे पहले तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी बहुत सारी दी होंगी, इश्तहारात चलाए होंगे, क्या उस पर खर्च नहीं आए? उन्होंने कहाँ से दिए? वो हमारी उस पॉकेट से निकाले जो हम एंड यूज़र उसको लेता है प्रोडक्ट। अगर वो इतनी ही बहुत कॉस्टली हो, पहले ही उन पे इतना खर्च किया गया हो, तो फिर भी वो बीच वाले भी सारे अपने मुनाफा निकाल रहे हैं और एंड वाला भी जो ले रहा है, एंड कस्टमर जो ले रहा है वो भी एक 100 रुपये की ले रहा है। तो आपको लगता है कि वो 80-90 रुपये की बनी होगी? नहीं। अगर हम 10-10 रुपये भी निकालें ना, पीछे एडवर्टाइजमेंट के भी निकालें तो 50% निकल जाते हैं। आप बताएं सर, अगर 50% जो रास्ते में निकले उन्होंने कमाए हैं, उसकी बजाय अगर जो मैन्युफैक्चरर से लेके, फैक्ट्री से लेके डायरेक्ट अगर एंड यूज़र तक आती है वो प्रोडक्ट, और उसको कहा जाता है कि ये 100 की ही आपको मिलेगी, और बीच में जो 50 जिसने आपको रिकमेंड किया बिजनेस उसको मिल जाएगा, या उससे ऊपर जिसने आपको ये एजुकेट किया इसके बारे बिजनेस के बारे में समझाया, वो अगर कमीशन लेता है तो आपका रहना तो वही 100 रुपये है। तो इसमें मज़ायका क्या हुआ? जो बाकी कमाई कर रहे थे उनकी हमने कमाई इकट्ठी करके, जिसने एक मेहनत की है डायरेक्ट बंदे की, वो सेल आउट कर दी प्रोडक्ट, उसने वो फ़ायदा उठा लिया। इसमें तो कुछ गलत भी नहीं नज़र आया मुझे। आपको किस बना पे गलत आ रहा है, काइंडली वो भी हमें ज़रा बता दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई। चलें आगे चलते हैं। ये जो तरीकाकार है किसी एक का नहीं है, आपको बता दें, ये सिर्फ फॉरएवर का नहीं है। आप इस तरह की जो मसाले हैं ना, और भी कंपनीज में आपको देखने में मिल जाएंगे। अगर आप देखते हैं ना कि ये इस तरह का कमीशन का हिसाब किताब जो है, जो ओपन रखते हैं ना बिजनेस को, जिसमें कमीशन एजेंट्स होते हैं, मसलन मेडिकल्स हैं या कोई मेडिसिन हैं, सॉरी, या कोई दूसरी जो ज़रिए अजनास हैं उनमें हुई, इन सब में ऐसा चलता है। इवन कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करवाने वाला वो भी अपने जितने इतने मिल जाते हैं उसमें वो करते हैं। हर बंदा जो भी किसी को कोई प्रोडक्ट लेके देता है, अपना वो कमीशन लेता है तो इनकम हासिल कर रहा होता है। वो किस वजह वजह से वो अपनी खदमात दे रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह ही सारे इनकम हासिल कर लेते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि अगर ये फॉरेवर पर्सन अगर कोई ऐसा कमाई कर रहा है तो वो गलत है। मेरा ख्याल है आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं।
आपको थोड़ा सा इसके में एडिशन करना चाहूँगा कि फॉरएवर कंपनी बंदों को सेलमैन नहीं बनाती, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। ठीक है, आप ये नहीं कि नो करते जाएं, डोर टू डोर जाएं और कहें कि मेरी ये प्रोडक्ट है, इसके फ़ायदे बताना शुरू कर दें, उसके बाद उसको सेल करने के लिए मत्था मारे, वो नहीं लेता, अगले के पास जाएं, वो दिल करे ले ना ले। एक सवाल होता है कि अपने प्रोडक्ट के लिए इतनी स्ट्रगल की, जबकि यही स्ट्रगल आप एक बिजनेस रिकमेंड करने के लिए लेंगे, जिसको फ़ायदा उसमें नज़र आएगा कि मैं प्रोडक्ट्स भी ले रहा हूँ, इसके फ़ायदे भी हैं और साथ में मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा ख्याल आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसकी कि एक प्रोडक्ट सेल करें आप। उसमें प्रोडक्ट्स भी आपकी चलेगी, ठीक है, और उसमें अगले बंदे का फ़ायदा होगा, तो उसको बिजनेस मिल गया, जो कि वो जॉब से जान छूट गई, जो 9 to 5 करता था, और अगर एबसेंट होता है तो उसको पता है क्या उसके घर में बीती होगी। अगर वो कहीं किसी घरेलू मामलात में वो कहीं पार्टिसिपेट करना चाहे किसी इवेंट में, तो वो नहीं कर सकता, बाउंड हो गया बेचारा। इसके बारे में माशाल्लाह अशान साहब काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जॉब और अपने बिजनेस में या फ्रीलांसिंग में क्या फ़र्क है। तो इसमें अलग से टॉपिक है, कभी बात करने का मौका मिला या आपको चाहिए तो माशाल्लाह सर्च करें जॉब वर्सेस बिजनेस, डिफरेंस आपको मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए भी हम अगर देखते हैं कि कोई भी कंपनीज हैं या ऐसी टीमें हैं या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रही हैं, वो टीम के बगैर काम नहीं करती। ये भी कहा है शाह साहब ने कि उनको नहीं जब तक वो टीम में बनाते काम नहीं करते। तो सर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जितनी भी इधर सोशल मीडिया पे हमें हस्तियाँ मशहूर मारूफ आके लेक्चर्स देती हैं ना, या जो भी कंपनियाँ स्टैब्लिश हो रही हैं, वो अपनी पूरी टीम बनाती हैं तो ही वो कामयाब होती हैं। इवन कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ ऐसे बहुत सारे माशाल्लाह लीडर्स हैं कि जो काम करते हैं तो साथ उनको अपनी टीम बनाना पड़ती है, जो सोशल मीडिया के ऑपरेट कर रही होती है, उनके ऑफिस का सिस्टम को मेंटेन रख रही होती है, जो हायरिंग कर रहे होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन करना, आगे जो डॉक्यूमेंटेशन करना, कंपनी की तरफ भेजना और कंपनी से जो रिसीविंग करनी है, ये सारे देन लेन के मामला क्या ख्याल है अकेला बंदा करता रहेगा तो वो नए बिजनेस को कैसे सर्च करेगा, नया आगे बिजनेस कैसे बढ़ाएगा। वो बगैर टीम के कोई काम नहीं होता। आप देख लें कि आपने घर में या बाहर किसी भी ऑफिस में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप अकेले कहीं भी नहीं बैठे। पूरा सिस्टम चलाने के लिए आपको एक फैमिली की तरह एक अपनी टीम बनानी पड़ती है। जब कोई बात हो ना कि ये किसने किया जी, यह शान साहब और उसकी टीम ने किया है, सर आपकी टीम का नाम आता है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी है बंदा, वो साथ अपनी टीम का नाम क्यों लेता है? फिर टीम है तो उसका नाम ले रहा है ना। टीम की शमूलियत कहीं ना कहीं है, टीम के बगैर नहीं कामयाबी। कोई भले जितना मर्जी बिजनेस ऑनर बड़ा हो, उसकी टीम बनाई जाती है, फिर ही उसका बिजनेस ग्रो करता है। टीम के बगैर बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। चलें आगे चलते हैं। फिर सर ने पैरामेड स्कीम की जो बात की थी वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ माशाल्लाह जो सिस्टम बहुत अच्छा है फॉरएवर का। साथ साथ बताना ज़रूरी है ना, क्योंकि माशाल्लाह जो वीडियो में बताया गया उसके हर लफ्ज़ को, हर लाइन को अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा तो फ़ायदा नहीं समझी बनाने का। कि जी ये पैरामेड स्कीम है, ये दूसरी आपका बताया था कौन सी स्कीम है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर में जो सिस्टम है ना, आपको पहले उनका बता दिया वो तो फ्रॉड है, या उनके जो बॉस है वो बॉस रहेंगे, जो नीचे वाले डाउन लाइन में रहेंगे। और इसकी फॉरएवर की एक खूबी जस्ट बता देता हूँ आपको समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन भी हो जाएगा और आपको थोड़ा इसका मजीद नॉलेज भी मिल जाएगा। फॉरएवर में जो भी बंदा बिजनेस ज्वाइन करेगा, वो अपनी नीचे टीम लगा रहा है डाउन लाइन में। अगर अपलाइन ने उतनी स्ट्रगल नहीं की, काम पूरी तरह नहीं किया, तवज्जो नहीं दी, और उसका डाउनलाइन काम कर रहे हैं, उनके डाउनलाइन के काम करने की वजह से कुछ इनकम का हिस्सा तो उसको कमीशन के तौर पे मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रगल उसने किया उसका रिगार्ड उसी को मिलेगा, ना कि सारा रिगार्ड सीनियर को मिलेगा जो उसका अपलाइन है। एग्जाम्पल, जो डाउनलाइन था उसने स्ट्रगल की है, जो अपलाइन था उसके लेवल में वो आ सकता है। अगर अपलाइन उसका मैनेजर है तो डाउनलाइन लगा है असिस्टेंट सुपरवाइजर से शुरू हुआ और उसने स्ट्रगल करते करते हुए वो भी मैनेजर लेवल किया, वो सीनियर मैनेजर भी बन सकता है, वो सोरेंग मैनेजर भी बन सकता है, ये बन नहीं सकता बल्कि बने हैं। हमारी टीम में बहुत सारी एग्जाम्पलें पड़ी हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जिंदा मसाले हैं, उनसे मिलना चाहें तो मिलने का बड़ा अच्छे तरीके से आपके लिए इंतज़ाम हो सकता है। जूम मीटिंग पे आपको लाइव हम डिस्कस करवा देंगे, उनके अचीवमेंट्स दिखा देंगे, उनकी ज्वाइनिंग देख सकते हैं आप, जो उनके अपलाइन थे उनकी ज्वाइनिंग देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बंदा ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला नीचे रहेगा, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, इसमें आपको फ्री हैंड है।
चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। फिर माशाल्लाह हशाम साहब ने जैसे इसमें मज़ीद फरमाया कि जी फॉरवर्ड का तरीका बात, एक असेंबली लगी होती है अच्छे से 4 स्टार होटल में, और वहाँ पे लोगों को जमा किया जाता है और किसी के आने का इंतज़ार करवाया जाता है। ठीक है। और फिर वहाँ पे बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया जाता है, जैसा कि शाम सरवर साहब का उन्होंने अपनी एग्जाम्पल खुद कोट की। तो सर वैसे एक बात है कि पहली तो बात है, यहाँ पे अगर कोई बंदा आता है इतना टाइम निकाल के, तो वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। फर्दर ये कुछ सियासी जलसे नहीं है जो पकड़ धकड़ करके हमने कोई अपना हजम दिखाना होता है कि पार्टी बेस पे हमारे पास इतने कारकुन हैं। अब जबकि आप खुद एग्जाम्पल कोट कर चुके हैं कि हशाम सरवर की तरह लोग इस तरह बैठे इस्तकबाल के लिए जो खड़े होते हैं, तालियां बज रही हैं, बड़ा ये वो हो रहा होता है, तो सर हर बंदा प्रोटोकॉल जाता है, बल्कि उसको मिलता है जो भी इस लायक होता है। ठीक है। और ये उनकी मेहनत होती है, उनकी कुछ जो सक्सेस जर्नी होती है वो उनको यहाँ पे लेके आती है, उनकी जो स्ट्रगल होती है वो वहाँ पे लेके आती है। ठीक है। तो सर इसमें कोई, मैं तो नहीं समझता कोई जायका है, ना ये कोई बनावटी है। फर्दर मैं आपको अभी मजीद एक्सप्लेन कर दूँ कि हम जब बात करते हैं, अब फॉर एवर को ऑनलाइन बिजनेस के नाम से बात कर रहे थे, तो ऑनलाइन का सिस्टम का मकसद आपको भी पता है कि हम जहाँ हैं फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम नेट के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए ही काम कर सकते हैं। तो सर हमारी जो जूम मीटिंग्स होती हैं, लाइव सेशंस होते हैं, उसमें हमें फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। कोई लर्निंग करना चाहे तो हम उसको फिजिकली जाने के बजाय इसी तरह लाइव सेशन पे लर्निंग करवाते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, जो जिसकी जिम्मेदारी, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि जो सीनियर्स होते हैं उनको आगे ले और पिछले सारी डीलिंग करने के मामला होते हैं वो कर रहे होते हैं, वो उनको मालूम होता है। तो इसलिए अगर हम नहीं भी जाते तो ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली जाएँ और ये सेशन लगाएं या इतनी इतनी जो है वो उसके लिए जो एक्सपेंसेस उठाए जाए। ठीक है। अगर वो होते भी थे या हो भी रहे हैं कहीं, तो आखिर उनकी कोई आउटपुट भी तो आती है ना। लोग जाते हैं तो वो सर लगाते हैं। आप क्या समझते हैं कि लोगों को ऐसे इकट्ठा कर लिया जाएगा कि आ जाओ, मैं ये बात कर रहा हूँ, जब तक उनको उसकी वैल्यू का नहीं पता होगा, जब तक उसकी पहचान नहीं होगी, वो कैसे आएंगे। आपको भी सुनते हैं लोग, तो आपको सर पता होना चाहिए। देखिए मैं खुद आपको बता चुका हूँ कि मैं खुद माशाल्लाह आपसे मैंने कुछ सीखा है, तो वो उसी चीज़ों को मैंने कुछ याद भी रखा है और उसको मैंने प्रेफर भी किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ। ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आने वाली नस्ल को भी यही चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। तो सर इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका गर्मजोशी से इस्तेमाल भी करेंगे, जो हमारे लायक हो, हमसे हो सका आपके लायक इंशाल्लाह करने के लिए रेडी है। ठीक है। चलिए सर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वीडियो आपके लिए अभी तकरीबन 5 मिनट तो ये होगी, 3 मिनट बाकी होंगे, तो 3 मिनट में जो बाकी जो कुछ रहता है मैं इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। फिर सर शाम साहब ने फरमाया कि वहाँ पे लोग अपनी जो सक्सेस जर्नीज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सर वो तो आपको पता है कि आपने हमें सिखाया है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, पोर्टफोलियो में आप अपनी कुछ वर्किंग दिखाइए, ताकि जो बंदा आपको अप्रोच करेगा आपका पोर्टफोलियो चेक करेगा, तो पोर्टफोलियो में कुछ होगा तो वो आपको ऑर्डर देगा ना। तो सर ये भी तो उसका पोर्टफोलियो है ना जो आपसे डिस्कस कर रहा है कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये मेरी टीम है, ये मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो इस तरह ये मैंने मेहनत की है, तो ये इस तरह मैंने टीम बनाई है, ये मेरी अर्निंग हुई है, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। तो सर वो अपनी सक्सेस, अपनी खुशी क्यों ना किसी के साथ शेयर करेगा। जब तक वो ये चीज़ शेयर नहीं करेगा दूसरे बंदे कैसे एग्री करेंगे। देखने वाले जो हैं, जो उसके नाजरीन हैं, जो उसको सुनने वाले हैं, जो उसके फैन हैं, उनको क्या पता चलेगा कि ये कौन है। तो सर ये हर बंदा करता है, पोर्टफोलियो भरता है। अगर पोर्टफोलियो होगा तो कस्टमर कैसे आएगा। आपने तो यहाँ तक भी फरमाया, मुझे याद है कि पोर्टफोलियो भरने के लिए आपने तकनीक्स बताई थी, मैं यहाँ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि ये आपका ही एक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ये अपने स्टोरियाँ अचीवमेंट्स बढ़ चढ़ कर सुना रहे थे। सर आपने फरमाया था कि पोर्टफोलियो भरने के लिए आपको कोई ऑर्डर नहीं भी मिलता, आप किसी जानने वाले के लिए फ्री में काम करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कोई ऐसा वो फलाई सरगर्मियों में हिस्सा लेता है, आप उसके ऊपर कुछ लिखें, जो भी आपके स्किल्स हैं उसको उसके ऊपर आप लिखें, उसको या बनाएं, उसको आप पेश करें, उसकी प्रेजेंटेशन दें, उसका जो कुछ भी बनाना है बना के आप उसके सामने रखें। ये लें सर, ये लें भाई, दोस्त, जो भी आपका लगता है उसको बोलें कि मैंने आपके स्कूल के लिए ये कुछ किया है, आपके मैंने अदारे के लिए ये कुछ बनाया है, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, इसी में अगर कोई कमी है तो मज़ीद बेहतरी कर दूँगा। हालांकि उसने आपको ऑर्डर नहीं दिया,
और आपका ही ये बहुत अच्छा असूल है, तकनीक बताई हुई है कि आप खुद से काम करें। इसमें ये तो एक तो ये है कि आपके स्किल्स में बेहतरी आएगी, दूसरा ये कि वो जब देखेगा उसमें जो कमी पेशी है वो सेट कर दे, बता देगा, आप कर लेंगे, आपकी वो बेहतरी हो गई। फर्दर ये है कि वो कहेगा, फिर आप उसको पैसों की डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो खुद ही कुछ ना कुछ तो शर्म खा के देगा ना, चलो यार इसका कुछ खर्चा हुआ होगा, मैं इसको कुछ नहीं देता। आपने इसको डिमांड नहीं की थी, आप इनकम की तरफ नहीं गए थे। लेकिन ये जो आपने पोर्टफोलियो में अपना एक काम करके दिखा दिया है आने वाले बंदे को अपनी प्रोफाइल के लिए, जैसे प्रोफाइल तैयार हो रही है, आपने कुछ रख दिया तो कोई आने वाला जो आपको अप्रोच करेगा कुछ ना कुछ देखेगा तो आपको कुछ बताएगा भी इसका काम पहले कैसे हुआ है, कैसे लोगों के साथ हुआ है, कैसा काम था इसका, तब जाके वो आपको ऑर्डर देगा ना। तो सर ये तो पोर्टफोलियो तो भरना पड़ेगा ना हमें। पोर्टफोलियो को भरने के बगैर आपको कैसे पता चलेगा कि फॉरएवर क्या कर रही है, इनके साथ कैसे लोग जुड़े हुए हैं, इनको क्या कुछ हासिल हो रहा है। तो सर इस पर हमें ऑब्जेक्शन करना नहीं बनता, बल्कि नाजरीन को भी क्लियर हो गया होगा कि हमें ऐसे काम में कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। अगर किसी जगह को ऑर्डर लेने जाते हैं, कोई भी कंपनी है, बेशक कंस्ट्रक्शन है, दूसरी तीसरी है, वो ऐसा ही करती हैं। अपने कस्टमर्स के लिए या अपने क्लाइंट बनाने के लिए वो अपनी पहले प्रोफाइल ही शेयर करते हैं। तो वो जो न्यू आपका क्लाइंट होएगा वो आपकी प्रोफाइल को देखते हुए ही आपको ऑर्डर देगा, आपके रिसोर्सेज देखेगा, आपका काम देखेगा, आपका रिकॉर्ड देखेगा, फिर जाके आपको ऑर्डर देगा। तो ये हर एक के लिए ज़रूरी होता है। चलें आगे चलते हैं। आपका मैं आपके नॉलेज में देना चाहता हूँ कि इस वक्त अब तक नेटवर्क मार्केटिंग कितना ग्रो कर चुका है। यहाँ पे माशाल्लाह अशांत साहब ने कहा कि एक दौर था कि वहाँ पे लोगों को ना बेवकूफ़ बनाया जाता था, 1995 6 7 से पहले। कह रहे कि उसके बाद तो नेट आ गया, तो उस वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, जिनके फेस टू फेस मिलके इसकी ना दावत दी जाती थी कि ये ऐसा काम, ऐसा करो, ऐसा करो। तो उन्होंने उनको बेवकूफ़ का दर्जा दिया, तो वो बेवकूफ़ थे, जो समय थे प्रगतिशील थे। फिर बाद में अब उन्होंने कहा कि नेट आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसके लिए वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर उस वक्त फिजिकली मिलके हम बंदों को कायल कर लेते थे, जब वो कितना डिफ़िकल्ट था कि फेस टू फेस मिलना और बंदे को समझाना, और फिर अपनी देखें वो कामयाबी होती है या नहीं होती, वो तो बात की बात है। ठीक है, अब तो नेट आ गया है, अगर आपको कोई बात बंदा कहता भी है तो अब तो आपको सर्च करना आसान हो गया। अगर कोई उसकी खूबियाँ बयान कर रहा है, या उसके कोई फ्रॉड के बारे में बात कर रहा है, या उसकी नाक़िस होने के बारे, या क्वालिटी के बारे, या उसकी बैकग्राउंड के बारे कुछ भी बात करता है, तो सर अब तो बड़ा आसान हो गया, अब तो नेट आ गया, आप सर्च कर सकते हैं खुद। ये तो आसानी होगी, और इसकी वजह से कंपनियों ने ग्रो किया है। आप खुद देख लें, जो आपने ईयर्स बताए हैं, इन ईयर से लेके अब तक नेटवर्क मार्केटिंग कितना ग्रो कर गई है। ठीक है, अब आपने एक बताया कि यहाँ पे एक विनर था जहाज का। ठीक है, तो उसने बताया था कि मैंने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और ये जहाज बन गया था। तो सर अब आपको भी पता है, आप खुद भी बता चुके हैं कि मार्केट में एक ही जैसे लोग सारे नहीं होते हैं, ना ही सारे सही होते हैं। और अब आपको ये भी तो पता है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई ज़रूर होती है, जहाँ सही होता है वहाँ पर गलत भी ज़रूर होता है। अगर ऐसा सही ना हो तो गलत कैसे होएगा। आपको पता है कि हम तो माशाल्लाह मुसलमान हैं, हमारा इस बात पे यकीन भी है और हर इंसान का होना चाहिए कि जहाँ पे रहमान है, शैतान भी अपनी कोशिश करता है। शैतान तो हर जगह अपनी कोशिश करता रहता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा परहेज़गार है तो उसको उस शक्ल में, उस तरीके से आके वो पटड़ी से हटाने की कोशिश करेगा, उसको गुमराह करने की कोशिश करेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा है तो उसको उस तरीके से पकड़ेगा। अगर पहले ही वो लाइन से उतरा हुआ है तो फिर इसको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट फिर चिंगारी देता है उसको और उस रास्ते पे लगाए रखता है। तो सर अगर कोई गलत स्कीमों में लोग हत्थे चढ़े हुए हैं, गलत कंपनियों के हत्थे चढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब सर ये नहीं है अब वो सही कंपनियों के साथ नहीं जुड़ सकते, या कि सही कंपनियां मार्केट में है नहीं। तो चलते हैं आगे मज़ीद इसके, मुझे जहाँ तक पता है कि बात होगी, और हम उधर को चलते हैं वो आगे क्या बात आती है। सर ने एक मैगजीन का जिक्र किया है और उसके तरीका वारदात के बारे में बता रहे थे, तो इसका फार एवर से कोई भी दूर दूर का वास्ता नहीं है कि उसमें कोई ऐसा जिक्र किया गया हो। तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हम आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग मुसलमान हैं तो हमें हलाल हराम की तमीज़ नहीं करना पड़ती है। जब ऐसी स्कीमें चलती हैं
तो हमें उनमें हलाल हराम की तमीज़ करने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है कि ताकि हम उसका हलाल हराम को फ़र्क को वाज़ेह कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तो हम कभी भी सही प्लेटफॉर्म को सर्च नहीं कर सकेंगे, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने फरमाया कि बात बहुत अच्छी लगी है ये वाली जो भी आप बता रहे हैं कि पैसे कमाने की जुस्तजू में आपको जब सीधा रास्ता नहीं मिलता तो आप गलत दरवाजे को खटखटाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। जराइम भी इसी से जन्म लेते हैं, जब हमको गलत रास्ते पे जाने का मौका मिलता है, अल्लाह माफ़ करे, या हम चढ़ जाते हैं, शैतान भटका देता है, और उसकी वजह आप यही फरमा रहे हैं कि हमें जब तक सही रास्ता नहीं मिलता। तो मैं भी इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें सही रास्ता जो है अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि हमें सीधे रास्ते पे चलाए, सिराते मुस्तकीम पे चलाए। तो अब तक हमने सारी जो बातें की पिछली थोड़ी सी, वो भी इसके साथ मिलती जुलती हैं कि हलाल हराम और गलत सही में जो फ़र्क जो करना है वो हमें करना पड़ेगा, इसकी बिना पे ही हमारी कामयाबी है। तो प्लेटफॉर्म सारे आते रहते हैं, कोई गलत है कोई सही है, हमें तमीज़ करने के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है, वो हम यहाँ पे आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। सिखाएंगे, इतना एजुकेट करेंगे कि आपको खुद गलत सही की परख करने की इंशाल्लाह अज़ीज़ तमीज़ आ जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आप ने फरमाया शाह साहब कि मैंने बहुत धोखे भी खाए और धक्के भी खाए, पैसा और वक़्त भी ज़ाया किया। तो अब आप हम दूसरे लोगों को मना कर रहे हैं, तो अब जाके आप इस लायक बने हैं कि पैसा ही नहीं कमा रहे। मैं अब आपकी वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अब आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे बल्कि दूसरों को सिखा भी रहे हैं और उनको पैसा कमाने के तरीक़ेकार भी बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सबका जारिया है, किसी को हलाल रोज़ी का तरीका बताना और उसको आगे उसके ख़ानदान के लिए वो मुआशी हलाल रोज़ी का ज़रिया बनना। हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि फॉरेवर में भी हम ऐसा ही लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें भी गलत नहीं, कुछ नहीं जो लगा, आप जो सिखा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर लोग जो गलत कंपनियों के हत्थे चढ़े हैं, ठीक है, अगर वो अगर सर्च करें, कोशिश करें, तो उनको सही कंपनियाँ भी मिल जाएंगी, लाइक ये फॉरेवर है। अगर उनको अगर पहले कोई ऐसा गलत कंपनियाँ मिली है तो अब वो छोड़कर तो नहीं बैठ सकते ना, फिर वो कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ तो रहे होते हैं। तो उनको अगर अभी तक नहीं मिला कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो सही काम कर रहा हो, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि फॉरेवर को वो कॉन्टैक्ट करें, फॉरेवर को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ उनको ज्वाइन करने से पहले उनके ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर किया जाए। ठीक है ना, उसमें कोई उनका इशू, कोई उनका कंसर्न नहीं रखा जाएगा जब जब तक वो क्लियर नहीं होंगे हर तरह से, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाए। आप खुद भी ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे, आपकी वाई क्लियर नहीं होगी तो आप कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, ना हम करवाते हैं। जी, हम आपको सिर्फ एजुकेट करते हैं कि ये चीज़ें आप देख लें, आपका ट्रस्ट होता है तो ही जाके आप उसको ज्वाइन करते हैं। और जो इन्होंने ज्वाइन किया है माशाल्लाह वो सक्सेस भी हुए हैं, कोई किसी को लॉस नहीं हुआ। ये आपको मौका मिले तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा, लाइव जूम मीटिंग में इंशाल्लाह हम उन्हें आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बाद में मैं अच्छे लोगों के साथ रहा, तो ये कौन लोग हैं, उनको कैसे पता चला कि ये अच्छे हैं। जब इतना इल्म हो गया कि कैसे अच्छे और बुरे कामों में और लोगों में तमीज़ करनी है, तो आपको पता कि फिर बहुत आसान हो गया जब उन्होंने इतना धक्के खाए कि गलत सही का फ़र्क करना उनको आ गया। तो फॉरेवर आपको इंशाल्लाह वल अज़ीज़ ऐसी सबसे पहले चीज़ें सिखाती है कि आप किसी भी कंपनी के साथ ऐसे इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर वो फार्मूला बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये गलत है ये सही है। चलें, तो यहाँ पे सर ने MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग और पैरामिड को फिर गुड़मुड़ करने की कोशिश की है, जबकि ऐसा है नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि पैरामिड या दूसरी जो कौन सी स्कीम बताई थी वो एक क्या चीज़ है। ठीक है, MLM में ऐसा सिस्टम नहीं है, जो मैं कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है ना, मतलब लेकिन ये कि कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो उसका गलत यूज़ करती हैं, मिस यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से ये जो सही कंपनियाँ उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो अभी फॉरवर्ड का सिस्टम भी मैं आपको पहले वाज़ेह कर चुका हूँ माशाल्लाह, फॉरवर्ड में कोई बात नहीं है, आपको बता भी चुका हूँ। जाके दूसरी कंपनी में ऐसा सिस्टम है, जो सीनियर सीनियर है, जूनियर जूनियर है। जूनियर स्ट्रगल करते जाते हैं तो ऊपर वाले ऊपर जाते हैं, नीचे वाले नीचे ही रहते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर ही ऐसे सारे ऊपर वाले ऊपर ग्रो करते रहते हैं। जबकि फॉरवर्ड का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो डाउन लाइन में अगर काम करता है, मेहनत करता है, तो वो जो अप लाइन है उसको छोड़कर ऊपर निकल जाता है। ऐसे हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह लीडर्स में कुछ हैं जिनकी माशाल्लाह ये सक्सेस हुई है, उन्होंने अपने अप लाइन को पीछे छोड़ा और डाउन लाइन को ऊपर निकल गए। ठीक है,
तो सर ने बात की है कि शॉर्टकट ना मारो, रियल बिजनेस की तरफ दो, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हम भी यही कहते हैं, और सबकी गोश इतला के लिए आप सब लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ मैं कि फॉर एवर भी शॉर्टकट नहीं मारते, ना मारने का कहती है, ना आप मार सकते हैं, भले आप किसी के रिलेटिव हों या कुछ भी लगते हो। जो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे तो ही आप आगे चलेंगे, उस सिस्टम के तहत ही आपने कामयाबी हासिल करनी है, भले आप प्लान से भी ऊपर चले जाओ। जो आपको लेवल्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, इस तरह जो जो भी लेवल है वो आपको अचीव करना पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, अपनी मेहनत की बिना पे, अपने जो बिजनेस की बिना पे। ऐसे आप ऊपर नहीं जा सकते। तो इसकी रियलिटी का भी यही एक प्रूफ काफ़ी है, ये रियल है, इसमें कोई दो नहीं है। आपको सारी चीज़ें माशाल्लाह एक्सप्लेन कर दी मैंने, फिर भी अगर आप प्लेटफॉर्म को समझेंगे तो आपको बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है, आप जस्ट एक दफ़ा फॉर एवर की लर्निंग ज़रूर करें। लर्निंग में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसमें आपका कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, जस्ट आपका टाइम चाहिए और आपका फोकस चाहिए। ऐसी जो चलती फिरती जो बातें होती हैं भाई, उनको समझने के लिए, कंपनियों को समझने के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ज्वाइनिंग आपने अपनी खुशी से करनी है, किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती, ना कोई ऐसा वो किसी का बाउंड होता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। थोड़े वीडियो रहती है, उसके बाद हम एंड कर रहे हैं। तो फिर आपको जो इसके वीडियो का इख्तिताम के बाद ये कि इसके हमारे इस डिस्कशन के बाद आपको मैं कुछ प्रूफ भी आपको वादा कर चुका हूँ इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह मज़ीद आपको मैं दिखाऊंगा। अब आगे चलते हैं, फिर मज़ीद कोई ऐसी बात जो रहती है। रियल बिजनेस होने के नाते मैं आपको फॉरएवर की बातें बता रहा था। अगर फॉरएवर पे एक एक टॉपिक को बात करूँ तो हमें एक एक दिन तो चाहिए। आपको बता देता हूँ पहले, हमें इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए मिनिमम 7 दिन चाहिए होते हैं। चलें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये 1978 से इस्टेब्लिश हुई है कंपनी, 1978 से। इस वक्त 2022 मार्च है, आप देख लें कि 44 ईयर्स हो चुके हैं इसको। अभी भी इसमें कोई डाउट है? जो इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो इनसे कुछ हासिल कर रहे हैं, उनको देख लें आप। जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको देख लें आप। जो इनका बिजनेस प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, उसमें क्या बताया गया है, वो उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, वो देख लें आप। रियलिटी का पता चल जाएगा आपको। आप हमारे पेआउट्स देखना चाह रहे हैं, हमारे इन्वाइसेस देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट्स देखना चाह रहे हैं, या कि लोग देखना चाह रहे हैं, उनको मिलना चाह रहे हैं कि बाकी कोई ऐसे लोग हैं भी, या कि सिर्फ वो प्रेजेंटेशन में ही शो किया जाता है, तो हम हाजिर हैं सब कुछ आपको दिखाने के लिए, और दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा। सर ने आखिर में ये भी फरमाया कि अब लोग कमेंट बॉक्स में आकर लड़ाई करना शुरू कर देंगे वगैरह वगैरह। तो अर्ज़ है कि इजहार हक, इजहार राय का हक तो सबको है, ठीक है ना। उनको आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी जो भी है राय उसका इजहार कर सके। शुरू में भी सर ने आपको जैसे बताया कि अपने स्टूडेंट को मना ही नहीं किया, बल्कि उसकी 200 करवाई, और अब जाके भी एंड पे उन्होंने क्लोजिंग कर दी है कि मैंने किसी के कमेंट में जाके उसको रिप्लाई नहीं देना। या आप देख लें, अब एक आपके सामने मैं नुकता रखना चाह रहा हूँ। आप जज हैं, मीन्स के जो नादरीन हैं, जो इतनी देर से ये वीडियो देख रहे हैं, और अब आपके हाथ में फैसला है कि मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया उसमें कोई एक भी ज़रा सा भी गलती हो तो मुझे हाईलाइट कीजिए, मैं अपनी सलाह करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और जो सर कह रहे हैं ये आप देख लें, वो कह रहे हैं कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, यहाँ पे लोग अपने कमेंट्स छोड़ेंगे, अपने लिंक छोड़ेंगे, ये वो जाहिर बात है, लोगों को जिनको रियलिटी का पता वो तो करेंगे ना। अब जिनके पास रियलिटी नहीं है तो वो क्या करेंगे? अब जिनके पास रियलिटी है, जिन्होंने सारा कुछ देखा, वही इस पर करेंगे ना वहाँ। तो मैं गोश्तगुजार करूँगा उनके कि जो कमेंट्स में आके रिप्लाई नहीं देना चाहेंगे, या ये समझे कि यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई किस बात की? मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उनकी वीडियो के मुताबिक, और मैंने लफ्ज़ बलफ्ज़ कोशिश की है आपको मैं समझाने की, और इसके रिस्पॉन्स में मैंने आपको ये भी बोला कि मैं कुछ आपको वीडियो के एंड पे, हमारे सेशन के एंड पे आपको मैं कुछ प्रूफ भी दूंगा, तो देख लेना आप। सर मुझे कोई कमी हो तो आप जिस सिटी में हैं, हमारे इंशाल्लाह नुमाइंदा आपको उसी सिटी में मिल सकते हैं। आप उनको फेस टू फेस बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहले सिस्टम को समझ लें सर, फिर कोई कमी हो तो हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। चलें अब आगे चलते हैं कि अगर देखा जाए तो पूरी वीडियो में जो आप उनकी वीडियो खुशाल सरवर साहब की देख चुके हैं, और जो मैंने एक एक उनकी लाइन के मुताबिक, उनके लफ्ज़ के मुताबिक मैंने रिस्पॉन्स दिया है,
आपको कहीं भी लगा है कि फॉरएवर अभी स्कैम है, जबकि शुरू में उन्होंने कह दिया था ये लीगल है, इलीगल नहीं है। यहाँ से शुरू हुई थी बात। फिर उन्होंने प्रोडक्ट्स की बात की कि महंगी हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नाकस भी हैं। फिर उन्होंने कहा जी ये मतलब इधर उधर क्यों नहीं सेल हो रही थी। फिर मैंने आपको वो भी बताया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और भी बहुत सारी हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, वो किसी भी शक्ल में हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल हो, आपको ऑर्डर दे के ही मंगाना पड़ती है। ब्रांड है, कंपनी का अपना एक नाम है, उसने कमाया है, उसने उस पर टाइम दिया है, उस पर उसकी क्वालिटी मेंटेन की है, अपना नाम पैदा किया है, तब जाकर वो इस स्टेज पे पहुंची है। तो सर हम उनको इस बात पे क्यों कहें कि आप दुकानों पे ला के रखें और यहाँ पे अपनी मार्केट ख़राब करें। वो उनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, या जो यूज़र हैं उनके उनको पता है कि हमें चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो तो मंगवाते हैं भले जितनी भी कॉस्ट हो जाए। तो इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि वो क्या है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा कि इसमें स्कैम कहने की जो कोशिश की गई है उसमें दूर दूर का भी वास्ता नहीं है कि फॉरएवर स्कैम है। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर कोई कमेंट करेंगे हमारी बेहतरी के लिए, सलाह के लिए, तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगे। हम उसको आइंदा अपने नॉलेज में शामिल करेंगे और आइंदा उस पर भी बात कर सकेंगे, उसको हम अपने इल्म में इजाफा समझ के आपका शुक्रिया अदा करेंगे। चलें आगे, आपको मैं जो फाइनल बात करना चाह रहा था कि अब आपने फैसला करना है, वो यही थी सर। नाज़रीन से गुजारिश है, मेरे साथ देखने वाले जो भी यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं या जो बाद में भी देखेंगे, कि आपको पता है कि दुनिया में कोई ऐसी अदालत नहीं, कोई ऐसा अदालती निज़ाम नहीं है कि जहाँ पे मुद्दई का लगाए गए इल्ज़ाम को सही करार देकर जो जिसको मुजरम ठहराया जा रहा है उसको मुजरम ठहरा के मुद्दाले को सजा दे दी जाए, और वो जो मुद्दई है उसके दलाइल भी ठोस ना हो, दाएं बाएं की जो मिसालें देकर उसको गुड़मुड़ करने की कोशिश की गई हो, और उनकी एग्जाम्पलों को यहाँ पे जो मुद्दई के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम हैं उनके साथ मिला देना, या उनके ऊपर सौंप देना कि इसने ये ऐसा किया, इसमें भी ऐसा हो है, इसमें ऐसा हो सकता है, जबकि प्रूफ ना दिया जाए तो वो कभी भी इल्ज़ाम साबित जब तक नहीं होगा सज़ा नहीं दी जाती। अब आप भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो उन्हें बताया गया है, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, अगर नहीं किसी ने देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा देख लें और उसके बाद ये वाली वीडियो देख लें, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर चलो किसी ने इल्ज़ाम लगाने वाले ने लगा दिया, मुद्दई ने बोल दिया कि ये कुछ हुआ है, ये कुछ हुआ है, ये कुछ हुआ है, तो क्या ख्याल है जिसको मुजरम ठहराया जाना है, जिसको सज़ा दी जानी है, उसको अपने दिफा के लिए कुछ कहने का हक नहीं होता है? उसको भी तो हक होता है। जबकि वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश की है सर ने कि मैं अब आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, रिप्लाई नहीं करूँगा। मसलन उन्होंने शुरू में भी अपने स्टूडेंट को मना कर दिया, उनकी पोस्ट भी डिलीट कर दी, और अब जाकर उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, रिप्लाई नहीं करूँगा, लड़ाई नहीं करना चाहता। मीन्स के उन्होंने जो कह दिया हो गया और वो साइन कर दिया कि ये ठप्पा लगा दिया कि ये सजा आपकी, ये आपने गलती की है, बस दैट्स ऑल। ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी को अपनी सफाई पेश करने का मौका भी ना दिया जाए, और जब तक आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, आप नतीजे पे कैसे पहुंचेंगे। चलें, मैं समझता हूँ कि आपके हाथ में अगर मैं तराजू रखूँगा, इंसाफ का तराजू आपके हाथ में है, आप करेंगे, और जब किसी के हाथ में तराजू आता है तो उसका भी हक बनता है कि जो हक पे मबनी है वो उस पर वो फैसला किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मामला को समझने के बाद अब ये फैसला कर सकते हैं कि ये फॉरएवर स्कैम नहीं है। मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं एक अदना सा खातम हूँ, और मेरा एक नेचर ऐसी है, एक तो मजहबी लिहाज से, दूसरा मैं एक पार्ट टाइम में, मतलब वैसे मैं जॉब कर रहा हूँ अलहमदिल्ला, पार्ट टाइम में मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें भी मेरी जॉब में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन वगैरह का जो पार्ट है वो मेरा ही होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अच्छी तरह तहकीक की जाए, गहराई तक जाया जाए मामला को। तो अगर कोई कमी रहेगी तो इंशाल्लाह आइंदा इसके लिए मैं बेहतरी करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ गया होगा। तो अब आगे मैं मज़ीद तफसील के लिए आपको पहले वादा कर चुका हूँ कि आपको जो बताई गई तफसीलात है उसके दलाइल मैं आपको पेश करूँगा। तो उसमें आपको जो मैं पेश अभी करूँगा इस वीडियो के अपना सेशन के बाद, जो मेरे डिस्कशन के बाद, कि इतनी सेल नहीं होती। अगर आप देखें FLP का रेवेन्यू जो 2021 में था वो $4 बिलियन था, ठीक है। पाकिस्तान के अलावा कितने ऑफिस हैं, ठीक है, ये भी अटैचमेंट होगी।
और जो अगर आप सर्च करना चाहें ना, इसका जो रेवेन्यू था, FLP रेवेन्यू 2021 $4 बिलियन, आप सर्च करेंगे जस्ट 2021 का FLP का जो रेवेन्यू ना, गूगल पे सर्च करेंगे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैंने भी आज ही सर्च किया, उसको आपको सामने निकाल के लगाऊंगा इंशाल्लाह। आप खुद देख लेना कि गूगल पे सर्च करके, ठीक है। गूगल पे सर्च करने के लिए आपको मैं कुछ लिख कर भी दूंगा कि ये मेन में जो टॉप या वर्ल्ड ये वो बेस्ट ये वो चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको कुछ लाइनें लिख कर दूंगा। आप खुद गूगल पे 1 बाय 1 जाकर उनको सर्च कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा मैं फिर आपको पाकिस्तान के लीडर्स की जो सक्सेस हैं, जो हमारे माशाल्लाह अचीवमेंट्स हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था कि पोर्टफोलियो भरना होता है, पोर्टफोलियो में माशाल्लाह हमारी कमी नहीं है। आपको वो भी थोड़ा सा उनकी जो सक्सेस हैं, जो इस वक्त मौजूद है, हमारे लीडर जो हमें गाइड करते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा, जो हमारे लीडर हैं। इसके अलावा आप उनका ये भी देख सकते हैं कि वो कैसे लीडर्स हैं, उनकी एजेस क्या हैं, अभी तक इतनी छोटी छोटी उम्रों में इन्होंने कितनी कितनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो क्या सर हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें जो अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं, सपोर्ट करना शुरू होते हैं, अपने वालिदैन का सहारा बन जाते हैं। हम क्यों उनको बदनाम करना चाह रहे हैं? मेरी गुजारिश है कि हमें पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी कोई खामी है तो काइंडली आप हमें अच्छी तरह से रहनुमाई फरमाएं हमारी। हम आपको सर आँखों पर बैठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी रहनुमाई करना है, बजाय इसकी कि हमें या जो इतने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बदनाम करें। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, क्योंकि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दिल और जान से रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ कंपनी प्रोडक्ट्स के कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इसमें अटैच करूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। कंपनी की जो अवार्ड विनर प्रोडक्ट्स हैं कुछ, वो भी आपको छोटी सी अटैच करूँगा, वो भी आप खुद देख लीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन प्रूफ के बाद अल्लाह हाफिज़। और जो नहीं मानेगा इन सब के बावजूद, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो पढ़ रहा हूँ सना तेरी, मेरे मौला तेरी तौफीक है। मैं जो पढ़ रहा हूँ सना तेरी, मेरे मौला तेरी तौफीक है। मैं जो पढ़ रहा हूँ सना तेरी, मेरे मौला तेरी तौफीक है। मैं जो पढ़ रहा हूँ सना तेरी, मेरे मौला तेरी तौफीक है। मेरी सांस का हर सिलसिला, मेरे मौला तेरी तौफीक है। मैं जो पढ़ रहा हूँ सना तेरी, मेरे मौला तेरी तौफीक है। मैं जो पढ़ रहा हूँ सना तेरी, मेरे मौला तेरी तौफीक है। तेरी अज़मतें हो क्या